डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। आजकल हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज तक आपने कई सारे छोटे छोटे पॉइंट देख लिए, देखा ही होगा। और लेटेस्ट पॉइंट हम लोगों ने अभी देखा है वो था समांतर श्रेणी। मुझे पूरी उम्मीद है समांतर श्रेणी पर आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा और अब कुछ और बातें आपको बताना है, बस छोटी मोटी बातें हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। मे बी कल की जो क्लास होगी उसमें आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज आप देखेंगे डिवीजन, भाग। भाग देखेंगे आप कि भाग क्या है। आप सोचेंगे भाग भाग क्या है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग है, ये सब चार बेसिक फंक्शन है गणित के। उसमें सिर्फ भाग ही क्यों देखना है, जोड़ घटाना भी तो देखना चाहिए। दरअसल जोड़ घटाने में कुछ बड़ी खास बात है नहीं, और गुणा की कुछ खास बातें हम आगे चलकर बताएंगे जब हम वैदिक गणित पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जोड़ घटाने में क्या करना, प्लस करना है और उसका हासिल लेना। ठीक, और घटाने में क्या करना है, जो उसके लिए हम आगे चलकर आपको वैदिक गणित बताएंगे, तब गुणा के बारे में चर्चा करेंगे। अब डिवीजन के बारे में चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए। अब डिवीजन क्या है, आप कहेंगे भाई ठीक है डिवीजन तो सब लोग जानते हैं, भाग तो कोई ऐसा धंधा नहीं जो भाग न जानता हो। दरअसल भाग दो प्रकार का होता है, और एक भाग होता है जो आप जानते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और एक और भाग होता है, अगर आपने कहीं कॉम्पिटिटिव कोचिंग नहीं करी है तो आप नाम नहीं सुने होंगे, उसका नाम है सक्सेसिव डिवीजन। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिशन कोचिंग किए होंगे जरूर जानते होंगे। तो दोनों प्रकार के भाग की हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला भाग है उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कंडीशन ये है, यहां जो वैल्यू लिखी जाती है उसका नाम है भाज्य, अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। यहां जो होती है उसका नाम है भाजक, डिवाइजर। यहां जो लिखा जाता है वह है भागफल, क्वेश्चन। और यहां जो लिखा जाता है उसका नाम है शेषफल, रिमाइंडर। चार शब्द होते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और रिमाइंडर। इन चारों शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित पैटर्न होता है, और उस पैटर्न के माध्यम से इसे जांच किया जाता है, इसके सवाल की चेकिंग होती है। और वह एक निश्चित पैटर्न क्या है, वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल आपने अगर एनसीईआरटी किताबें वगैरह पढ़ा होगा तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बोलो देखिए, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर A and B are the rational number and B is not equal to 0। तो वही चीज यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन से, ये सारे लॉन्ग डिवीजन मेथड के सारे प्रश्न इस कॉन्सेप्ट से होते हैं। अब हम 2-3 प्रश्न इस पर कराएंगे और उसके बाद तब हम लेंगे दूसरा प्रकार का भाग। और देखा जाए पहला सवाल हम इस पर क्या लेने जा रहे हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक 234, भागफल 23 तथा शेषफल 108 है। तो भाज्य बताइए, ये सवाल है। भाग के एक प्रश्न में भाजक 234, भागफल 23 तथा शेषफल 108 है। भाज्य बताइए। आप क्या करेंगे, वही करेंगे जो यहां पर आप देख चुके हैं। भाज्य कैसे निकलेगा, भाजक गुणा भागफल धन शेष करेंगे तो निकलेगा। आओ देखो, तो आप यहां लिख सकते हैं भाज्य बराबर
234 गुणा 23 प्लस 108, यही आप हल कर देंगे, आपका उत्तर बन जाए। 23 चौका 92, 9 23 या 69 और 9 78, 7 23 गुना 46 और 7 53 और प्लस 108। क्या करेंगे, 8 2 10, 1 8 1 9 और 53 1 54, ये आपका आंसर है। कितना सामान्य उत्तर होता है, कुछ करना नहीं है। भाग के एक प्रश्न में भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाज्य बताना है। बहुत आराम से इस वाले अपने इक्वेशन में रखिए और सिंपल कैलकुलेशन करिए, आपका उत्तर बन जाएगा। एक सवाल और, अब सोचो जरा, इसमें चारों में से जो 4 पद है, भाज्य, भाज्य, भाजक, भागफल, शेष, इनमें से कोई भी 3 दिया जाए, चौथा पता चल जाएगा। आपके घर में जो भी किताब होगी, इस तरह कई सारे सवाल दिए गए होंगे, जरूर देखिएगा। एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन लेते हैं। ट्विस्टेड माने ऐठा हुआ थोड़ा सवाल लेते हैं। देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य बताइए। हम चाहते हैं कि ये सवाल आप स्वयं लगाएं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। इसका 3 गुना, देखो ये 5 गुना, और इसके बाद बता रहा कि शेषफल 45 है, भाज्य बताओ। क्या करेंगे आप एक डिजाइन बनाएंगे और यहां से ये 5 गुना है, यहां लिख देंगे 5 गुना, और यहां से ये 3 गुना है, यहां लिख देंगे 3 गुना। हालांकि ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब, लेकिन अभी तो लिखना है। तो शेषफल 45 है, यहाँ 45 लिख दिया। अब यहाँ 45 अगर है तो 45 का 3 गुना यहाँ होना चाहिए, और गुणा करते हैं। 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12, 1 13, 135। देखो 45 का 3 गुना यहाँ हो गया। अब यह 135 किसी संख्या का 5 गुना है। अब किसका 5 गुना है, 5 से इसमें भाग दीजिए। 5 गुनी 10, 5 7 35, 27 का 5 गुना। देखो अब ये 135 45 का 3 गुना है और 27 का 5 गुना है। आपके पास तीनों गिनतियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब बताओ भाज्य बनेगा कि नहीं बनेगा। अब भाज्य की वैल्यू आएगी, भाज्य बराबर 135 गुणा 27 प्लस 45। बस यही आप काम कर दें। 135 में 27 गुणा करके 45 जोड़ दिए, आपकी गिनती हो जाएगी। देखो कुछ बड़ी गिनतियों का कैलकुलेशन अपने व्यवहार में आप रखिए। अगर आपको याद हो तो जो पिछला यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, उसमें लगभग सभी विद्यार्थियों ने एक खास बात बताया। हालांकि घपलेबाजी बहुत हुई, लेकिन जो बच्चों का कहना था कि क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव आए हुए। कैलकुलेटिव समझ रहे हैं, बड़ी गिनतियां थी, और आमतौर पर बच्चों की आदत नहीं है, वो या तो अपने घर में लगा रहे हैं तो मशीन का इस्तेमाल कर लेंगे कैलकुलेटर का, और या तो फिर कोशिश करते हैं कि अब तो आ ही जाएगा, क्या करना। दरअसल गुणा करना भूल गए हैं लोग। लेकिन श्रीमान जी मैं कहूँगा कि आप करो गुणा, जरूर करो, क्योंकि आदत अगर आपकी छूट जाएगी, अभी बहुत काम बाकी। जब तक जीवन में सफलता न मिल जाए तब तक प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप इनका गुणा करेंगे। तो चलो करते हैं हम लोग। देखिए 27 बच्चे कितना होता है, 135। हाँ भाई, इतना गुणा 27 से करना है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि 27 बच्चे 135 होता है। तो 27 बच्चे 135 में 5 हाथ से 13। अब 27 से 81 होता, 81 में 13 मिलाओ, 94 हाथ से 9, 21 से 21 और 27, सॉरी 27 से 27 और 9 36। अब इसमें आप 45 जोड़ दीजिए। 3645 में 45 और मिला देंगे, क्या बन जाएगा 3600। ये सवाल आपने देखा कि इसमें जब गुना गुना का मामला दिया गया रहा है। अब एक और गुना का सवाल लिखिए।
मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा आपको गुना के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। देखो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। भागफल का 4 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। बहुत आसान सवाल ले रहा हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसे लगाएंगे, है ना। आपको पूरा 1 मिनट का मौका दिया जाएगा, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का। तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल यदि होना चाहिए, यदि शेष फल यदि शेष फल 120 है, यदि शेष फल 120 है तो भाज्य बताओ, आपको पूरा 30 सेकंड का समय है, आप इसे लगा के दिखाओ। उम्मीद है कि आपने आंसर दे दिया होगा। आओ हम चेक करते हैं क्या सवाल होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल आया तो आपने ये डिजाइन बना लिया। अब करें भागफल का 4 गुना है, इसका 4 गुना है। मैंने कहा कि फॉर्मेट आपको उस समय नहीं बनाना पड़ेगा जब आप 4-5 सवाल लगा लेंगे। इसका 5 गुना है, उसके बाद कह रहे हैं 120 है। अगर ये 120 है तो 12 25 60, ये जरूर 600 होगा। अब किसी संख्या का 4 गुना 600 है तो निश्चित रूप से 150 होगा, ये 600 होगा। अब तीनों गिनतियां आपके पास हो गई हैं, 600 भी आपके पास है, 150 भी, 120 है। आप तुरंत भाज्य बता सकते हैं। भाज्य बराबर होगा 600 गुणा 150 और प्लस 120। जरा करो, 15 छक्का 90 और उसके बाद 3 जीरो और प्लस 120। आपका उत्तर आ गया 90,120। ये है आपका सवाल। इतने बड़े बड़े उत्तर हैं। क्या आपको किसी एंगल से यह बात कठिन लगती है? अगर लगती होगी तो जरूर बताइएगा। आपको अपने मैसेज करने में संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। जो भी मन में आता हो वह लिख लेंगे, इससे कुछ न कुछ फायदा ही होगा। फायदा अगर अच्छा आपको लगा, अच्छा लिखेंगे, अच्छा ही लगेगा। मान लीजिए कुछ आ गया, ऐसा कुछ बात आपने लिखा जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो निश्चित रूप से दूर कर दिया जाएगा। यानी जब हम चाहते ही हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप तक वह बात पहुंचे तो सही से पहुंचना चाहिए, अच्छा लगेगा, है ना। तो अपनी बात कहने में संकोच मत करिएगा, मैसेज जरूर करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम यह मान लेते हैं ये वाला भाग आपको क्लियर हो गया। हालांकि इस पर आधारित अभी बहुत सारे सवाल बनने हैं, लेकिन पहले बेसिक बातें हो जाए तब हम और सवाल करवाएं। तो अगले टाइप के सवाल में आ जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। क्या है? खंड भाग कहते हो। खंड भाग क्या होता है? खंड भाग ये क्या है और हम इसे क्यों बताना चाह रहे हैं? दरअसल बहुत चर्चित सवाल बनते हैं। मैं एक सवाल लिख दूं तो अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं अगर आपको एक कहानी सुनाऊं कि जब आपको भाग पहली बार आप बचपन में सीखे थे तो आपने क्या देखा था? कक्षा 3 या 4 रहा होगा जब आपको पहली बार भाग सिखाया गया होगा। तो भाग में उस समय जो भाग देना पड़ा होगा, 3 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए,
उनके उन्हीं संख्याओं से भाग देने के लिए कहा गया जिसका पहाड़ा आपको याद था। लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग देना पड़ता है जिसका पहाड़ा कभी नहीं याद था, तब भी करना पड़ता। कैसे क्या किया जाए, कैसे हम कर पाएंगे? कल्पना करो, एक बच्चे को पहली बार कोई संख्या ले लेते, मान लीजिए 56 से भाग देने के लिए कहा गया। मान लो उसे कहा गया किसी संख्या में 56 से भाग दो। अब 56 उसे नहीं आता पहाड़ा, तो क्या करता? उसने 56 को 2 भागों में तोड़ दिया, 7 गुणा 8। उसने क्या किया, पहले 7 से भाग दे दिया और फिर 8 से भाग दे दिया। जो भागफल आया उसने फिर से 8 से भाग दिया, तो अलग अलग शेष बचा दिया, अलग अलग शेष बचा के चला गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 56 से भाग दिया होता तब क्या शेष बचता, और अगर भाजकों का क्रम पलट दिया होता, जैसे उसने पहले 7 से भाग दिया फिर 8 से भाग दिया, अगर मान लो पहले 8 से भाग दिया होता तब 7 से भाग दिया होता, तब क्या असर पड़ता? ये दोनों असर एक विद्यार्थी से पूछा जा सकता है। मैं एक सवाल लिखता हूं, आप उसको स्पष्टता देखें। किसी संख्या में उत्तरोत्तर, एक शब्द है उत्तरोत्तर, 7 तथा 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 तथा 2 प्राप्त होता है। ये सवाल पूछा गया, बनाया गया। कह रहा किसी संख्या में उत्तरोत्तर 7 तथा 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 तथा 2 प्राप्त होता है। अब इस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नहीं 2। पहला प्रश्न, यदि संख्या में 56 से भाग दिया जाए, ये 56 कहां से आया है? जो 7 और 8 से भाग दिया ना, 7 गुणा 8 56 आया। 56 से भाग दें तो क्या शेष होगा? और दूसरा प्रश्न है, यदि भाजकों का क्रम पलट दें, तो क्रमशः क्या शेष होगा? ये सवाल पूछा गया। आओ देखा जाए इसे हल कैसे करते हैं। हल करने का जिसका तरीका है, पहले एक फॉर्मेट बनाइए ऐसे, और यहां लिख दीजिए 7, यहां लिख दीजिए 8, और यहां शेष बचाना है 3, यहां शेष बचाना है 2। अब नीचे तो कुछ पता ही नहीं क्या लिखना, जो मन में आए लिख दो। हम 1 लिख कर दिखाते। अगर हमने 1 लिख दिया तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? भाजक गुणा भागफल धन शेष, 8 गुणा 1, 8 1 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा? 10 सते 70 और प्लस 3 73। वह संख्या जरूर 73 रही होगी। देख लो, 73 में 7 से भाग दिया होगा तो 7 दहाई 70 हुआ होगा, 3 बचा होगा। और इस 10 में जब 8 से भाग दिया होगा तो 8 1 8 और 2 बचा होगा। यानी वह संख्या 73 हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, बस मैं कह रहा हूं हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो 73 में अगर हम 56 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 6 में से 5 गया 1, तो शेष 17 बचा। फिर क्या बोला? यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाता, यानी अगर उसी 73 में हम भाजकों का क्रम पलट दें, पहले 8 से भाग दें और तब 7 से भाग दें, तब क्या होता? 8 9 72, 1 शेष बचता, और 7 1 7, 2 शेष बचता। तो आपके दोनों उत्तर आ चुके। पहला था यदि संख्या में 56 से भाग दे तो क्या शेष होगा, तब ये उत्तर आ जाता 17। और दूसरा था यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाता तब शेष क्या होता, तब आपका उत्तर आ जाता 1 और 2। मेरे ख्याल से यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न लेता हूं। बल्कि यहां तक अगर आपने देख लिया है तो मैं इसे एक चीज और करके दिखाऊं आपको। मान लो कोई विद्यार्थी 1 ना मानकर कोई और संख्या मान लिया, 2 3 4 5 10 जो मर्जी आए मान लो, तब भी यही उत्तर आएगा, उत्तर को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एक बार इसको देख लीजिए कि अगर वो ऐसा ना करता, कुछ और करता, तब उसका उत्तर क्या होता। देखो, आओ देखते हैं।
देखो फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे और फिर हम 7 और 8 लिखेंगे और फिर यहाँ हम 3 और 2 लिखेंगे और अब की बार यहाँ हम मान लेंगे 4, मान लो 4 मान लिया। तो देखो क्या होगा, 8 चौके 32 और 2 मिलाओ 34। अब 34 में 7 का गुणा करके 3 जोड़ना है, तो 7 चौके 28, 28 और 3 31, हासिल 3, 7 या 21, 3 24। अब की बार संख्या हो गई 241। बोलो, जहां पहली बार 73 आया था, अब आ गया 241। देखो जरा 241 में भी वही बात आनी है। 241 में अगर हम किससे भाग देना, 56 से भाग देंगे, तो ध्यान रखना 4 ही बार जाएगा। जो 4 आप यहाँ सोचोगे उतने बार वहां जाएगा। तो 4 छके 24, हासिल 2, 4 पच्चीस 20, 2 22 और घटाएं। 11 में से 4 गया 7 और 3 में से 2 गया 1। देखो वही 17 आया जो पिछली बार आ चुका था। और भाजकों का क्रम पलट दे तब क्या होगा, और दिखाएं। 241 है, अगर हम पहले इसमें 8 से भाग दें, उसके बाद 7 से भाग दें, 8 तिया 24, 30 बार गया 1 बचा, और 7 चौके 28, 2 बचा। देख लो आप, शेष फिर 1 और 2 बचा और पहले वाला शेष 17 ही बचा। कोई समस्या नहीं आई। अब जो है ऐसा ही एक और सवाल लिखिए जिसमें 3 टर्म लिए जाएंगे ना। 3 टर्म लेकर देखो कैसे होता। किसी संख्या में उत्तरोत्तर यानी क्रमागत उत्तरोत्तर 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1, 3 प्राप्त होता है। उसके बाद फिर इसके बाद वही 2 सवाल है। पहला सवाल क्या बनेगा, इन तीनों गुणा करके देखो, 5 से 3 24, 240। तो फिर उस संख्या में 240 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। पहला सवाल, देने पर शेष क्या बचेगा। और दूसरा सवाल है, यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। आओ देखा जाए। हम फिर फॉर्मेट बनाएंगे और यहां लिख देंगे 5, 6, 8, यहां लिख देंगे 2, 1, 3। हमने देख ही लिया है पिछले सवाल में कि हम चाहे 1 माने, चाहे 4 माने, चाहे 10 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम छोटी संख्या माने, छोटी संख्या मानेंगे तो हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो हम फिर यहाँ 1 मान ले। तो 8 के 8 और 3 11, 11 चक्के 66 और 1 67 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 5 छक्के 30, 3 33, 337 आया। अब उस 337 में अगर हम 240 से भाग दें तो बताओ कितना शेष बचेगा। 97। बोलो शेष क्या है, 97। और यदि हम भाजकों का क्रम पलट दें तब हमारे पास क्या होने वाला है, और देखते हैं। 337 में अगर हम भाजकों का क्रम पलट दें, यानी पहले 8 से, फिर 6 से, फिर 5 से भाग दें, तब शेष क्या होगा। आओ काटते। 8 चौके 32, 1 बचा 17, 8 दूना 16, 1 बचा, 6 सत्ते 42 पूरा कट गया, 0 बचा, और 5 चक्के 5 और 2 शेष बचा। तो शेष क्रमशः 102 शेष बचे। अच्छा सोचो, अगर ये 3 पदों का सवाल हो गया, अगर हम 4, 5, 6, 7 या 10 पदों का सवाल बना दें तब तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके लिए एक और सूत्र बनाया गया। जो हमारा ये शेष आ रहा 97, इसी को पूर्ण शेष कहा जाता है, पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष का क्या सूत्र होता है, एक बार उसको देख लीजिए। तो ये जो फॉर्मेट हम बना रहे हैं इसको भी नहीं बनाना पड़ेगा। क्या आप सहमत हैं। और देखा जाए सीखने में क्या जाता है, अगर मान लीजिए समझ में आ गया तो ठीक रहेगा, नहीं आएगा तो ये तो है ही है अपने पास। और देखा जाए
पूर्ण शेष क्या होता है, मैं पूर्ण शेष के लिए थोड़ा सा अपना मार्कर पतला करूंगा। देखो क्योंकि लंबा फार्मूला है, पूर्ण शेष बराबर पहला शेष प्लस दूसरा शेष गुणा पहला भाजक प्लस तीसरा शेष गुणे पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक प्लस चौथा शेष गुणे पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक गुणे दूसरा भाजक गुणे तीसरा भाजक प्लस पांचवा शेष और गुणा डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक गया हुआ है। देखने में खाली बहुत बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा है नहीं। देखो जरा कैसे लिखा गया, पहला शेष लिखना है, फिर दूसरा शेष लिख करके उसमें पहला भाजक से गुणा करना है, फिर तीसरा शेष लिखना है, उसमें पहला भाजक और दूसरा भाजक से भाग दे गुणा करना है, फिर चौथा शेष आएगा, उसमें पहला भाजक दूसरा भाजक तीसरा भाजक से गुणा करना है, फिर पांचवा शेष आएगा तो उसमें पहला भाजक दूसरा भाजक तीसरा भाजक चौथा भाजक से गुणा करना है, फिर छठवां शेष आएगा, उसमें पहला भाजक दूसरा भाजक तीसरा भाजक चौथा भाजक, है ना, पांचवा भाजक तक शेष देना है। बस ऐसे ही करते जाना है तो आपका उत्तर बन जाएगा। आओ देखते हैं ये सवाल कैसे हम लोग हल कर पाएंगे। ये सवाल के लिए हम थोड़ा नया पेज ले लेते हैं और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अपना मार्कर फिर से मोटा कर लेते हैं। देखो हमको जो सवाल दिया गया है, ये इस सवाल को ध्यान से देखो। 5, 6, 8 से भाग देने पर 2, 1, 3 शेष बचा है। देखो 5, 6, 8 से भाग देने पर 2, 1, 3 शेष बचा है, बाकी सब आप जान ही रहे। तो देखो ये पहला भाजक दूसरा भाजक तीसरा भाजक, ये पहला शेष ये दूसरा शेष ये तीसरा शेष, तो हम लोग पूर्ण शेष निकालने जा रहे हैं। पूर्ण शेष बराबर क्या होगा, पहला शेष प्लस दूसरा शेष गुणे पहला भाजक, फिर तीसरा शेष गुणे पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक, बस चौथा शेष है ही नहीं, हमारा उत्तर आ गया। और जोड़ते हैं 2 प्लस 5 के 5 प्लस 3 5 15 6 90, तीनों को गुणा करिए, देखो 97 आ गया। ये वही 97 है जो यहाँ पर आपने देखा था। अच्छा कहाँ देखा था, इसके पहले देखा था ना, इसके पहले जो मैंने हल किया था उसमें आपने वही 97 देखा था। और जब 97 आ ही गया है तो अब 97 को अगर हम इसी को भाजकों का क्रम पलट दें तो वही उत्तर आएगा जो अभी तक आया था। देखो कैसे, 8 है और क्या था 6 है और 5। अब देखो 8 से भाग दीजिए, 8 के 8 8 दूनी 16 1 बचा, 6 दूना 12 0 बचा और 5 0 0 2 बचा, तो वही 102 बचा जो पहले बचा था। तो मुझे उम्मीद है यह वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एक सवाल आपके लिए है, आप उसको लगा लीजिए, तब हम कुछ आगे की बात करें। इसी संख्या में क्रमागत रूप से 5, 8 तथा 10 से भाग देने पर क्रमशः 2, 5 तथा 4 शेष बचता है। अब इस पर फिर 2 सवाल, 5 × 4 = 400। उस संख्या में, पहला सवाल, उस संख्या में 400 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा
शेष क्या बचेगा। और दूसरा सवाल होगा भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, भाजकों का क्रम पलट दे तो शेष क्रमशः क्या होगा, शेष क्रमशः क्या होगा। अब आप कोशिश करिए इस सवाल को लगाने की। अगर आप लगा लेते हैं तो माना जाएगा कि हाँ आपको यह बात एकदम क्लियर हो चुकी है। आप कोशिश करिए। अच्छा सवाल है। देखो हम अब की बार उसी तरह कर लेते हैं जो अभी मैंने पूर्ण शेष लिखा है। 5, 8, 10 है और यहाँ क्या है 2, 5, 4। हम पूर्ण शेष निकाल रहे हैं। 2 प्लस 5 गुणा 8 प्लस 4 गुणा 5 गुणा 8। चलो करो भाई। 2 प्लस 5 8 40 प्लस 4 5 20, 20 8 160, 160 और 40 202। कितना आ गया 202 आ गया। तो पहले सवाल का उत्तर आ गया 202। अब दूसरे सवाल का उत्तर होगा इसी 202 को अगर हम भाजकों का क्रम पलट दे, यानी पहले हम 10 से फिर 8 से फिर 5 से भाग दें, तब शेष क्या होगा। तो 10 से भाग देने क्या आएगा 20 बार जाएगा और 2 शेष बचेगा। 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा और 4 शेष बचेगा और 0 बार जाएगा तो 2 शेष बचेगा। तो 2 4 2 शेष बच जाएगा। मुझे भरोसा है यह तरीका आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज और बता दें आपको, अक्सर आप अपने सवाल लगाते समय देखे होंगे कि बाइनरी संख्या आ जाती है कि हमारी संख्या को बाइनरी में बदलो और बाइनरी संख्या को हमारी संख्या में बदलो। जो हमारी संख्याएं होती जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इसको दाशमिक पद्धति कहते हैं। दाशमिक पद्धति माने दशमलव वाली संख्याएं जिसके अंदर 10 डिजिट होती है। देखो दाशमिक पद्धति, दाशमिक अंग्रेजी में उसको डेसिमल कहा जाता है। दाशमिक पद्धति, ये दाशमिक पद्धति क्या है, इसके अंदर कुछ 10 डिजिट होती है। कौन कौन होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट है। इसी वजह से इसका नाम दाशमिक पड़ा। और बाइनरी फिर क्या है, बाइनरी को हिंदी में द्विआधारी कहते हैं, द्विआधारी। और हमारी गिनती जो है वो 10 आधारी। द्विआधारी जो होता है इसमें केवल 0 1 होता है, 2 गिनतियां होती। तो होता क्या है कि हमारी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए सवाल बनता है। आइए देखते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 47। अब पूछने का तरीका ये है, ऐसे लिखा रहेगा 47 लिखकर ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा होगा। इसका मतलब ये जान जाओ कि 47 हमारी वाली गिनती। अब इसको बाइनरी नंबर में क्यों बदलना है, यहाँ देखो 2 लिखा है यानी 2 के आधार पर इसको सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 47 लिखेंगे और ऐसे इसको काटने की कोशिश करेंगे, वह भी केवल 2 से। 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4, 2 3 6, 1 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 1 2, 1 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, 1 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे 2 0 0, नहीं 2 1 में 2, 2 1 में 2 और 0 शेष बचा। तो अब हम नीचे इसको पढ़ा जाता है 1 0 1 1 1 1। क्या पढ़ा जाएगा 1 0 1 1 1 1। तो जो हमारा 47 है उसको हमारा कंप्यूटर ऐसे समझ रहा। अब हम जांच करेंगे कि इसको हम ऐसे अगर बदलना हो तब क्या करें, और देखा जाए। एक सवाल हम ऐसे ले कि 1 0 1 1 1 1 2 लिखा है, इसे बताओ कितनी संख्या कही जा सकती है। यानी बाइनरी टू डेसिमल अब हम होने जा रहे हैं। कैसे किया जाएगा आओ देखते हैं। तो हम लिखेंगे 1 0 1 1 1 1। अब इसको हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 और सबका गुणा करके जोड़ेंगे। 2 पावर 5 मतलब 32 होता है, 32 से 32 और प्लस ये 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1। जोड़ो 32 8 40, 4 44, 2 46, 47। देखो जोड़ने पर आ गया 47।
और हमारा उत्तर आ चुका है। क्या मेरे भाई यह बात क्लियर हुई? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आओ एक और सवाल देखते हैं। अगर हमें एक और क्वेश्चन करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे? हमसे पूछा गया, बताओ एक संख्या है 89। अब बताओ इस 89 को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे? क्या आप इसे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, 89 लिखेंगे और इसको 2 से काटने की कोशिश करेंगे। देखो 2 से हमने काटा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बच गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 बच गया। फिर 2 से काटेंगे 11, 0 बच गया। फिर 2 से काटेंगे 5, 1 बच गया। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 बच गया। और फिर 2 से काटेंगे 1 और यहाँ 0 बच गया। अब क्या आया? 1 0 1 1 0 0 1, 1 0 1 1 0 0 1। ये संख्या हमारी बाइनरी में तैयार हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस बाइनरी नंबर को फिर से नंबर लाना होगा। इसको नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, आओ देखते हैं। हमसे पूछा गया 1 0 1 1 0 0 1 बाइनरी नंबर है, इसको बताओ डेसिमल नंबर में हम कैसे लिखेंगे? तो हम यह संख्या लिखेंगे और फिर वही बाइनरी नंबर यानी स्थानीय मान उनका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 0 1 1 0 0 1, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 और जोड़ा जाए। 2 पावर 6 होता 64 प्लस 0 प्लस क्या है 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 16 64 और 16 80, 80 8 88 1 89। आपका उत्तर आ गया 89। क्या यह बात एकदम क्लियर हो गई? आपको आ ही गई होगी। एक सवाल और कर दे या रहने दे? क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के सवाल आपसे अब बहुत आसान हो गए? अब इसी भाग में ऐसे भी सवाल बनते हैं, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो इससे कट जाए, या 5 अंकों की इतनी बड़ी बड़ी संख्या बताओ जो इससे कट जाए। ऐसे सवाल कैसे हल होते हैं, ये भी एक सवाल देख लो। आप जानना इसलिए जरूरी है, 2 ही सवाल में आपको बात समझ में आ गई जो हम आ जाएगी जो हम बताना चाहते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 123 से विभाज्य हो। मान लो सवाल आपके पास आया कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो 123 से विभाज्य हो, तो आप क्या करेंगे? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? यही होती है। आप इसमें 123 से भाग देंगे। ध्यान रखना होगा, जब छोटी छोटी संख्या पूछा जाए तब आपको एक बात याद रखना है कि आपको इस संख्या में से कुछ घटाना नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी लिखी हुई है। अगर इसमें आपने 1 भी घटा दिया तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, अर्थात मुझे इसमें घटाना नहीं पड़ता, इसमें जोड़ना पड़ता है। बस ये इतना याद रखिए और शुरू करते हैं। 12 8 6 8 बार ले जाए, 8 3 24, 2 12 96, 2 98। बोलो अब घटाओ, 10 में से 4 घटाओ 6, 9 में से 8 घटाओ 1 और यहाँ बचा ही नहीं 160। एक बार और जाएगा। अब देखो एक बार अगर गया तो हम 123 ला दिए। अब 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बचेगा 5, 3 गया 2, 3 2 गया 3, 37 आया। मेरे भाई 37 का हम क्या करें? अगर मेरे पास घटाने की क्षमता होती तो इस संख्या में से 10,000 में से 37 घटा देते, हमारा काम चल जाता। लेकिन हमें 37 तो चाहिए ही नहीं, हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, हम एक बार नहीं, एक तरीका हमारे पास ये है कि हम 123 में से 37 घटाएं तो 13 में से 7 गया 6 और 11 में से 3 गया 8, 86 बचा। हमें 86 संख्या में जोड़ देना चाहिए, तो हमारे पास उत्तर बन जाएगा 10086। ये संख्या हमारे पास है जो रिक्वायर्ड नंबर हमें मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके में कभी कभी एक समस्या आती है, लड़का ये घटाना भूल जाता है, तब इसका एक दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता भी देख लो। यहाँ तक तो देख में आ गया है, उत्तर भी आपके सामने है। अब इसको लगाने के एक दूसरा तरीका भी देख लो आप। हम ये करते हैं कि हम एक बार ना ले जाए यहाँ पर,
हम यहाँ पे एक बार ना ले जाएं, हम जानबूझकर 2 बार ले जाएं, जबकि हम जानते हैं कि बार जाए, हम जानबूझकर 2 बार ले जाएं। 123 गुना 246 लिख दें। अब हम जान जाए कि हमको जहाँ 246 की जरूरत है, तब हम उल्टा घटाएंगे। देखो 6 में से 0 घटाएंगे 6, और यहाँ क्या बचेगा 14 में से 6 घटाएंगे 8। ये 86 हमारे पास तुरंत आ गया। ये 86 हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी जब हमसे छोटी छोटी संख्या पूछा जाए तब हमें संख्या में तो जोड़ना पड़ता है। अब मान लो बड़ी बड़ी संख्या पूछा जाए तो अब हमें जोड़ना नहीं पड़ता, घटाना पड़ता है। आओ देखा जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे, या जिसे कह लो, या जो 231 से विभाज्य 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बताइए जो 231 से विभाज्य हो। तो क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या यही है। अब आप इसमें 231 से भाग दीजिए, 4 बार जाएगा, 4 1 के 4 और 23 चौका 92। बताइए, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और यहां आ गया 9। 23 3 69, 3 बार जाएगा, 3 1 के 3, 23 3 69, 9 में से 3 घटाए 6, 15 में से 9 घटाए 6। अब यहां बचेगा 9, तो 3 बार भी नहीं जाएगा, अब 2 बार जाएगा, 2 1 के 2, 23 दूना 46, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 6 गया 0, और ये आ गया 207। आप देख रहे हो ये 207 फालतू बच गया, यही ज्यादा है। इस 207 को मुझे 5 टाइम 9 में से घटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 में से हमें 207 माइनस करना पड़ेगा। अब बस घटा देंगे, 9 में से 7 घटाएंगे 2, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, और यहाँ पर तो 99 रहेगा ही रहेगा। ये देखो 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या है जो 231 से विभाज्य है। तो आपने क्या देख लिया, अगर छोटी छोटी पूछा जाए तो हमें उस दी गई संख्या जो हम लेते हैं उससे हमें ज्यादा लिखना पड़ता है, और जब हमें बड़ी बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा जाता है तो उसमें से घटाना पड़ता है। मेरे ख्याल से आपने यह बात देख लिया। अब जब हम अगली बार आएंगे तो हम कुछ सवाल लेकर आएंगे जो एकदम नए प्रश्न होंगे। 2023 से सवाल शुरू हुए, 21 22 18, यानी जो पिछले 3-4 सालों में जो सवाल पूछे गए नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उन नए प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूँगा। आप लोग जरूर अपना शेयर सब्सक्राइब करते जाएं और अपने मित्रों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।